स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोग क्लास 12 के टॉपिक 5th के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है। हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया था, उस पर हमने एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया था। एक एक्सरसाइज का कुछ पार्ट हमने क्वेश्चन अपलोड किया था। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट को हम लोग जो है देखते हैं। क्वेश्चन जो है 6 के बाद से देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें डिसकंटिन्यूअस का कोई पॉइंट अगर है तो हमें फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट अगर फाइंड होता है तो हम बोलते हैं कि इन दिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और अगर डिसकंटिन्यूअस उस पर डिसकंटिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस मिलता है तो हम बोलते हैं कि इसके कोई भी डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमारा रूल होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू। अब देखो, किस पे चेक करेंगे, ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, किस पे चेक करेंगे, तो हम इस 2 पे चेक करेंगे, 2 माइनस एच पे चेक करेंगे, ठीक है ना। 2 माइनस एच पे हम लोग 2 माइनस एच पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच के लिए फंक्शन क्या होगा, 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या होगा, 2x प्लस 3 होगा। अब x को जब पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस एच प्लस 3, और तब ये एच टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। और h का मान जब 0 पुट करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 0 प्लस 3 यानी कि 4 प्लस 3 यानी कि आ गया 7। लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एच। 2 प्लस एच का मतलब है 2 से बड़ा, 2 से ज्यादा। क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो, तो कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी। उसके लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस 3। x की वैल्यू को पुटअप कर दो। जब पुटअप करोगे तो h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 3। और h का मान 0 पुट करेंगे तो 2 प्लस 0 माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3, ये 1 आ जाएगा। अब क्या है मेरा यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। द फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। x बराबर 2 पे फलन क्या है, असतत है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। होना क्या चाहिए था कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आता राइट हैंड लिमिट, तो फिर हमें चेक करना पड़ता फंक्शन को, fx में x इक्वल टू 2 पुट करते हैं हम लोग, फंक्शन को चेक करते हैं। अगर ऐसा आ जाता तो हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं आ रहा तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है fx इक्वल टू मॉड x प्लस 3, x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3, 6x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में ये हमारा कंडीशन ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंडीशन हमें अच्छे तरीके से समझना पड़ता है, क्योंकि कंडीशन के बेस पे हम क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें किस पे चेक करना है, तो हम इस पे 2 वैल्यू पे चेक करेंगे, 2 कॉमन देखेंगे। यहाँ कॉमन है, इस पे चेक करेंगे, और फिर 3 पे चेक करेंगे। 2 वैल्यूज पे चेक करेंगे फंक्शन को। तो देखो क्या हो जाएगा, एक x इक्वल टू माइनस 3 पर देखेंगे, ऑन x इक्वल टू 3 फॉर x इक्वल टू 3, और एक x इक्वल टू 3 पे चेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 हमें कॉमन है। तो हम एक पे चेक करके आपको दिखा रहे हैं, दूसरा आप लोग कर सकते हैं ऐसे ही। तो x इक्वल टू माइनस 3 लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम लोग, तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3 माइनस एच। माइनस 3 माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन बोल रहा है, तो मॉड x प्लस 3 बोल रहा है। वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो h टेंडिंग टू 0 की तरफ होगा, और ये माइनस 3 माइनस एच प्लस 3 बन जाएगा। और इसका मान 0 पुट कर देंगे तो माइनस 3 माइनस 0 प्लस 3, और मॉड के बाहर जब भी आता है तो वैल्यू पॉजिटिव बन के आता है, फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। RHL लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस 3 प्लस एच। अब इसके लिए फंक्शन क्या बोल रहा है, माइनस 2x। वैल्यू पुटअप करेंगे तो h टेंडिंग टू 0 होगा, माइनस 2 माइनस 3 प्लस एच, और इसका मान 0 पुट करेंगे तो माइनस 2 माइनस 3 प्लस 0 यानी कि वैल्यू 6 आ जाएगी। अब देखो, दोनों बराबर आ रहा है,
तो हमें एफ ए चेक करना पड़ेगा। एफ ए मतलब एफ माइनस थ्री। एफ माइनस थ्री के लिए कौन सा फंक्शन होगा, तो मॉड एक्स प्लस थ्री। तो मॉड माइनस तीन प्लस तीन, ये बाहर आएगा तीन प्लस तीन, तीन तीन मिलकर 6 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इजिकल टू क्या है, एफ माइनस थ्री है। तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है 8x इक्वल टू माइनस थ्री। एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पे क्या फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह हम लोग एक्स इक्वल टू थ्री पे भी चेक कर सकते हैं। थ्री पे भी चेक करके बता देंगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, प्लीज नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमें इस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम चाहे तो मॉड एक्स को हटा के चेंज कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करके इसके दो वैल्यू जो होते हैं उसको चेंज करके इसको निकाल सकते हैं। या ऐसे क्वेश्चंस में जब इक्वल टू नॉट इक्वल टू का कंडीशन होता है तो यही मेरा एफ ए की वैल्यू होती है, मतलब एफ जीरो की वैल्यू जीरो होगी। यही एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स जब लेंगे मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसमें हम क्वांटिटी चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x टेंडिंग टू क्या होगा, जीरो माइनस एच मॉड एक्स अपॉन एक्स। जब x की वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो h टेंडिंग टू जीरो की तरफ होगा। ये जब जीरो होगा तो मॉड में हो जाएगा जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच, और ये वैल्यू हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब मॉड से जब बाहर ये वैल्यू आएगा तो h अपॉन माइनस एच आ जाएगा और ये कैंसिल होके वैल्यू आ जाएगा माइनस टू। अब देखो हमें आना क्या चाहिए था, जीरो। एफ आना चाहिए जीरो। तो हमने पहले ही बता दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ जीरो है, तो राइट हैंड लिमिट निकालने की हमारी जरूरत ही नहीं है। हम यही बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा नॉट इक्वल टू क्या है, एफ ए है। तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा ऐसे ही है। उसमें बस ऐसे दिया हुआ है कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स। जबकि कंडीशन दे रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे दिया हुआ है। अब इसको प्लीज नोट कीजिए। लाइन में हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक्स अपॉन मॉड एक्स जबकि एक्स लेस देन जीरो है, माइनस वन है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट में ये लेके निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट में माइनस वन लेके निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाएगा और एफ ए हमारा माइनस वन ही होगा, ठीक है ना, देखो माइनस वन ही है, तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड